बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस व्लॉग में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब ठंडा चल रहा है मामला और सुकून में मामला है। इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर पब्लिक सपोर्ट हासिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि कल की बजाय आज इंतखाबात हो जाएँ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि इस वक्त पब्लिक में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कामोकी में जलसा किया और उस जलसे के मनाजर यकीनी तौर पर सबने देखे होंगे। एक तो जहांगीर तरीन साहब जो सरबराह हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो खुद उनको भूल गया कि वो IPP का जलसा कर रहे हैं। वो स्टेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुखातिब करते रहे और अपना और बाकी लोगों का नाम लेकर जो है वो बात करते रहे तहरीक इंसाफ के हवाले से, और जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ। गो के राना नज़ीर साहब जो मेज़बान थे इस जलसे के, उनको बड़ी सपोर्ट अपने इलाके में हासिल है और उनके इलाके में उनकी शख्सियत का 15-20 हज़ार वोट है। बावजूद इसके बड़ा पावर शो करने में नाकाम रही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और हमने बहुत से ऐसे विजुअल्स देखे जिसमें लोग जो उस जलसे में मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि वोट हम तहरीक इंसाफ को देंगे, हम सिर्फ यहाँ पे तमाशा देखने हैं कि यहाँ पर ये क्या तमाशा लगा हुआ है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बिलखसूस सेंट्रल पंजाब में तो हमें बुरी तरह फ्लॉप होती नजर आ रही है। वहीं उनके कुछ लीडर्स जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है वो कह रहे हैं कि हम तो भाई गारंटी लेकर आए हैं। ख़ासतौर पर नकीस जो हैं कसूर से, उन्होंने कहा जी कि हम गारंटी लेकर आए हैं और अब हमें अगले इंतखाबात में कामयाबी हमारी यकीनी है, ये हमें गारंटी दी गई, इसलिए हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए हैं। और भी जो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं वो जानते हैं कि पार्टी का अपना कोई वोट बैंक तो है नहीं है, वो कोई गारंटी होगी, कोई मैनेज की जाएंगी चीज़ें तो ही वो इलेक्शन जीत सकते हैं, अदरवाइज ग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है पार्टी की। इवन जिन लोगों की शख्सियत का कोई थोड़ा बहुत वोट है, जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं तो उनका शख्सियत का वोट भी कम हो जाता है। यानी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने से शायद उनको कुछ 4 वोट पड़ जाएँ, लेकिन IPP के टिकट पर, मैं सिर्फ सेंट्रल पंजाब की बात करूँ, साउथ पंजाब का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में तो एटलीस्ट ये सिचुएशन है कि IPP का टिकट लेने से वोट बैंक में कमी हो रही है, वोट बैंक में इजाफा कोई नहीं हो रहा। दूसरी तरह मुस्लिम लीग नवाज़, उसके लिए मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी कोई बहुत चीज़ें बेहतर नहीं हुई मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी ज़रूर है। नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग के वोट बैंक में फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन उतना नहीं जो मुस्लिम लीग नवाज़ सोच रही थी। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ के आने से जितना फ़ायदा हुआ है, अभी मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए परेशानियाँ उससे ज़्यादा हैं। एक तो ये कि जो 15-20 बागी हुए थे लोग मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब उनको एडजस्ट करना है पार्टी के अंदर, और उनके एडजस्टमेंट के अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने लोग हैं उन हलकों से उनको लेकर मुस्लिम लीग नवाज़ को अब समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाए। अब सेनेट में कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, पर कितने लोगों को अब सेनेट में एडजस्ट करेंगे, और जो ऑलरेडी सेनेट में लोग मौजूद हैं उनको अब कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो नून लीग के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ख़ासतौर पर अगर हम फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें, जो राजा रियाज साहब वाला हल्का है, राजा रियाज साहब वाले हल्के में पहले राना एहसान अफजल कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। 2018 की बात नहीं कर रहा, 2018 में उनके वालिद साहब राना अफजल साहब जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे पाकिस्तान के और बड़े ही सुलझे हुए सियासतदान थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करें। राना अफजल साहब कैंडिडेट थे 2018 में, और 2018 के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद उस हल्के में उनके साहबजादे राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार बने। और बाद में जब मुस्लिम लीग नवाज़ 16 माह की हुकूमत को लीड कर रही थी तो वो कोऑर्डिनेटर भी थे प्राइम मिनिस्टर के कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री पे। तो अभी वहाँ पर राजा रियाज साहब चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ में आ गए हैं, और राजा रियाज साहब के हवाले से मैंने जब फौरी तौर पर एक पब्लिक सर्वे किया तो उस हल्के में जाकर तो इवन मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे, अगर राजा रियाज को टिकट मिला तो हम मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे, हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम नून लीग को नहीं तो हम PTI को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट कास्ट करेंगे, राजा रियाज को टिकट मिला तो हम नून लीग को वोट ही नहीं देंगे। यानी उस हल्के के अंदर राजा रियाज साहब को एक्सेप्ट नहीं किया मुस्लिम लीग नून के वोटर ने। और वहाँ पर राना एहसान अफजल साहब की चूँकि फैमिली बड़ी डिसेंट फैमिली है, और मैं ये नहीं कह रहा कि राजा रियाज साहब डिसेंट नहीं है, मैं किसी की मतलब ज़ातियात के हवाले से किसी को कोई हिट नहीं करूँगा। बहरहाल एहसान अफजल साहब भी खुद भी चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं, डिसेंट आदमी हैं, उनके वालिद साहब भी पढ़े लिखे इंसान थे और मतलब डिसेंट तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स की। उनकी वालिदा सूबाई असम्बली की मेंबर रही हैं, और अभी जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि राजा रियाज साहब को कौमी असम्बली में एडजस्ट करने के बाद एहसान अफजल साहब को ये कमिट किया गया है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी वालिदा को रिजर्व सीट पर रखा जाएगा, और एहसान अफजल साहब बाद में मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर पंजाब में हुकूमत बनती है तो उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। मतलब ये इत्तलात हैं मेरे पास, और इसमें शायद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। गो के एहसान अफजल साहब की ख्वाहिश ज़रूर होगी
कि उनको कौमी असम्बली का टिकट मिले, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में पार्टी के साथ हूँ। मैंने मल्टीपल टाइम्स उनसे अपने इंटरव्यूज़ में जब पूछा तो उन्होंने कहा मैं पार्टी के डिसीजन के साथ खड़ा हूँ। और अभी जो मेरे पास इत्तलात है वो ये हैं कि वो अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते, राजा रियाज साहब को उस हल्के में सपोर्ट करते हैं और ख़ुद वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो वो जो हैं राना एहसान अफजल साहब, वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने की सूरत में प्रोविंशियल मिनिस्टर बनेंगे। तो ये मतलब एक कह लें कि फेयर डील है एहसान अफजल साहब के लिए। दूसरी जानब जो ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है वो है NA 102 जो हल्का है फैसलाबाद की सराउंडिंग्स का। तलाल चौधरी साहब ने यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 में नवाब शेर वसीर साहब के मुकाबले में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और नवाब शेर वसीर साहब जो हैं वो इस इलेक्शन में थिन मार्जिन के साथ जीते थे। और बाद जब जो लोग बागी हुए तहरीक इंसाफ से, उस ग्रुप का वो हिस्सा थे और इन्होंने इमरान खान साहब को जो निकालने के अंदर भी कहेंगे काफ़ी अहम रोल इन लोगों ने प्ले किया। तो अब नवाब शेर वसीर साहब को कमिट किया था मुस्लिम लीग नवाज़ के कि आइंदा इंतखाबात के अंदर नवाब शेर वसीर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आ गया मसला। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैंने भी कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करना है NA 102 से। नवाब शेर वसीर साहब भी कह रहे हैं कि मैंने NA 102 से कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करना है। पार्टी ने तलाल चौधरी साहब से कहा कि आप ऐसा करें, आप कौमी असम्बली का हल्का छोड़ दें, आपको सूबाई असम्बली के हल्के पर इलेक्शन कंटेस्ट करवा देते हैं और उसके बाद फिर आपको मतलब मिनिस्टर बना दिया जाएगा। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने सूबाई असम्बली के इलेक्शन पर सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मैंने कौमी असम्बली की सीट पर लड़ना। और वैसे भी मतलब वो स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब 2017 में जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, अगर मैं गलत नहीं तो 2017 में उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था। तो स्टेट मिनिस्टर तो ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहते हैं कि वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करें। दूसरी जानब नवाब शेर वसीर साहब, उनको जब ये पता चला कि तलाल चौधरी साहब की गेम तो बड़ी ऑन हो रही है, तो नवाब शेर वसीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि भाईजान आपने वादा किया था मुझसे कि आप टिकट देंगे मुझे कौमी असम्बली का, और अब टाइम आ गया, आप वादे से ना फिरें, आप टिकट दें मुझे कौमी असम्बली का। तलाल चौधरी को एडजस्ट करना नहीं करना वो आपका और पार्टी का मामला है, मुझे बाहर आ NA 102 से कौमी असम्बली का टिकट चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि बिल्कुल नवाब साहब आपसे तो कमिट किया हमने, और एज़ पर कमिटमेंट होना भी यही चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ आपको कौमी असम्बली का टिकट दे। अब इस सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ कोशिश ये कर रही है कि तलाल चौधरी साहब को एडजस्ट किया जाए सेनेट के अंदर। सो फार तलाल चौधरी साहब ने कोई हामी नहीं भरी, लेकिन कभी इम्कानात हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपने वादे पर पूरा उतरते हैं और तलाल चौधरी साहब को बुलाकर नवाज शरीफ साहब भी समझाते हैं पार्टी के लिए ये सारे मामलात को देखते हुए को फैसला करें, तो शायद तलाल चौधरी साहब की फैमिली में से किसी को प्रोविंशियल असम्बली का टिकट मिल जाए उस हल्के से, और तलाल चौधरी साहब को कौमी असम्बली पर जो है वो की सीट पर ले आए, नून लीग सॉरी सेनेट पर ले आए और तलाल चौधरी साहब को ऐसे में सेनेट का मेंबर बना दिया जाए। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर, जब आप इलेक्शन से पीछे हटते हैं आपका वोट बैंक काफ़ी कम होता है, आपके धड़े टूटते हैं। और तलाल चौधरी साहब जैसा शख्स अगर नवाब शेर वसीर साहब का मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता, सेनेट में चला जाता है और उनको सपोर्ट नहीं करता, वो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि नवाब शेर वसीर साहब को सपोर्ट करना पड़ेगी। तलाल चौधरी नून लीग के बड़े लीडर हैं, वो अपने पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भी उनके खिलाफ जाएगा। और थर्डली कि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत से धड़े होते हैं जो फिर आपसे अलग हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो नवाब शेर वसीर साहब को खुद तलाल चौधरी साहब गिफ्ट कर देंगे अपने धड़े। तो ये बड़ी गेम जो है वो बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। और तलाल चौधरी साहब चूँकि शहरी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, आउटस्कर्ट्स का हल्का है, और वहाँ पर एक इलेक्शन आप लूज़ करें या एक इलेक्शन आप कंटेस्ट ना करें, आपके वोट बैंक में खासा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और अब देखते हैं हतमी फैसला करना है नवाज़ शरीफ साहब ने। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो नवाब शेर वसीर साहब के हक़ में फ़ैसला करते हैं इस पर कमिटमेंट जो उनसे कमिट किया है नून लीग ने कि आपको नेशनल असम्बली का टिकट देंगे या तलाल चौधरी साहब को टिकट मिलता है। तो नून लीग के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ के लिए ठंडा माहौल है। वो कहते हैं ठीक है ये प्रॉब्लम हमें ज़रूर है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन जिस तरीके की पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है वो कहते हैं कल की बजाय आज इलेक्शंस करवा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जिसको भी टिकट देंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। आप देखते हैं कि इलेक्शंस के वक्त सिचुएशन क्या होती है, किसको टिकट मिलता है, कौन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कौन पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करता है, और फिर उसके बाद इलेक्शंस के बाद अवाम किसके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।